असहाय मानुष यदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे আমরা তাদের आश्रय निश्चयই দেব। अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि अगर कोई बंगाल का दरवाज़ा खटखटाएगा तो वो उसको ज़रूर शरण देंगी। अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है। सवाल ये कि ममता ऐसा क्यों कह रही हैं और किसके लिए कह रही हैं। तो हुआ यह है कि बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है। रिजर्वेशन के विरोध में भारत के इस पड़ोसी देश में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के खिलाफ वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, उनकी सरकार ने हिंसा का रास्ता अपनाया। हिंसा की चपेट में आने से अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर भारत के ऊपर प्रवासी संकट मंडरा रहा है। इसके पहले 1947 में मिली आज़ादी हो या 71 में हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, दोनों ही मौक़ों पर भारी तादाद में बांग्लादेशी प्रवासी भारत में आए। बांग्लादेश के इस ताज़ा संकट के दौरान ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बांग्लादेशी बंगाल का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो उनको ज़रूर शरण देंगी। उनके इस बयान के बाद सवाल ये है कि क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि कम से कम केंद्र सरकार का तो यही कहना है कि ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। ऐसे में इस स्टोरी में कुछ जवाब तलाशेंगे, जैसे कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कह रही है, इस मामले पर केंद्र और राज्य के क्या अधिकार होते हैं, प्रवासियों के मामले में भारत का कानून क्या कहता है, यह भी पता करेंगे कि 1947 में या 71 में क्या हुआ था, बांग्लादेशी शरणार्थियों के मामले में भारत की राजनीति पर इसका क्या असर रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि 1951 में भारत ने यूएनएचसीआर के शरणार्थी सम्मेलन पे जो दस्तखत नहीं किए थे, उनका देश की रेफ्यूजी पॉलिसी पर क्या असर रहा। इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये दिलचस्प स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जैसे भारत के एक बड़े राज्य और अहम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये एक नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है। बीजेपी वाली केंद्र सरकार और ममता की बंगाल सरकार के बीच रिश्ते हमेशा से बेहद तल्ख रहे हैं। ऐसे में अगर ममता उत्तर दिशा जा रही होती हैं तो मोदी सरकार दक्षिण की दिशा में जा रही होती है। ताज़ा मामला उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दरअसल ममता ने हाल ही में शहीद दिवस के नाम से हुए एक एनुअल फंक्शन के दौरान घोषणा की कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बांग्लादेशी प्रवासियों को पश्चिम बंगाल में आने की अनुमति देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर भारत सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है और कहा है कि यह ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। अब इस विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर नए देश में शरण लेने को मजबूर हुए। विभाजन के समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर भारत में माइग्रेशन हुआ। लाखों हिंदू और मुस्लिम परिवार अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागकर आए। 47 के बाद इतिहास ने 1971 में एक बार फिर से खुद को दोहराया। तब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। इस संघर्ष में, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में, तब की पीएम इंदिरा गांधी की भारत सरकार ने बांग्लादेश की मदद की, जिसके रिजल्ट के तौर पे आज़ाद होकर बांग्लादेश ने एक देश के तौर पे जन्म लिया। हालांकि इस दौरान लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने इन प्रवासियों को शरण दी। एक तरफ तो 1947 के विभाजन के दौरान करीब 1.4 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, वहीं 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। इन प्रवासियों में से एक बहुत बड़ी आबादी थी जो कभी वापस अपने देश नहीं गई। इनके भारत में रह जाने की वजह से एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मुद्दा उठा। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों और अप्रवासियों की पहचान करना था। यहाँ तक तो हुई 1947 और 1971 में बांग्लादेश से भारत में हुए प्रवास की बात। अब बात करते हैं कि भारत में नागरिकता का कानून क्या कहता है। 2019 में आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए गैर भारतीयों को नागरिकता देने वाला इकलौता कानून है। इस कानून के तहत बांग्लादेशियों को भी नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। ये कानून इन देशों के मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं देता। अब एक मिनट के लिए लौटते हैं इस पर कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ममता क्या कह रही हैं और केंद्र सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, ताकि आगे की बात हम आसानी से समझ पाएं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के चलते संकट में है। इन प्रदर्शनों ने देश के कई हिस्सों को हिंसा की चपेट में, अराजकता की चपेट में डाल दिया है। बांग्लादेश भारत के पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और यही इसका रीजन है कि ममता कह रही हैं कि वो बांग्लादेश के प्रवासियों को शरण देने को तैयार हैं। हालांकि भारत की केंद्र सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। दरअसल मोदी सरकार का कहना है कि भारत में प्रवासियों को स्वीकार करने का निर्णय केंद्र सरकार की नीति के अनुसार ही हो सकता है, न कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में प्रवास या नागरिकता से जुड़ा इकलौता कानून CAA है। इसके अलावा भारत के पास प्रवासियों से जुड़ा कोई ठोस कानून या नीति नहीं है। CAA में भी कहीं भी किसी को प्रवास देने की कोई बात नहीं है। नहीं, ये कानून बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता या प्रवास देने की अनुमति देता है। ऊपर से बॉर्डर का कंट्रोल भी केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसे में जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती तब तक कोई भी भारत में एंटर नहीं कर सकता। और अगर संविधान की बात करें तो इसके अनुच्छेद 256 और 257 के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकती। प्रवासियों की स्वीकृति और नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ममता बनर्जी का यह बयान संवैधानिक और कानूनी बाधाओं का सामना करेगा और इसे लागू करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऊपर से यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। ममता बनर्जी के इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। दरअसल ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। ममता बनर्जी के इस बयान ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऊपर से नरेंद्र मोदी की बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी मुस्लिम आबादी और विशेष रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर अक्सर आमने सामने रही है। यही दोनों नहीं बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से ही बांग्लादेशी प्रवासियों का जो मुद्दा है भारत के लिए एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विवाद का इतिहास ऐसा रहा है कि आज से नहीं बल्कि 1980 के दशक से ही असम और अन्य राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान और उनका डिपोर्टेशन, निर्वासन एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि अमेरिका से यूरोप तक जो प्रवासियों का मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा रहा है। ऐसे में अब इस पर बात करते हैं कि इस मुद्दे से जुड़ा सबसे बड़ा इंटरनेशनल फोरम UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस पर क्या कहना है। इस पर UNHCR का कहना है कि सभी देशों को शरणार्थियों को सुरक्षा और मदद देनी चाहिए। इसकी सिफारिशें बताती हैं कि शरणार्थियों का सम्मान, सुरक्षा और उनको आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके पीछे तर्क ये होता है कि अगर किसी देश में खुशहाली होती है तो वहाँ के लोग किसी और दूसरे देश में शरण लेने नहीं जाते। वो किसी दूसरे देश में तभी शरण लेने को मजबूर होते हैं जब उनके अपने देश में जो हालात हैं वो रहने लायक नहीं बचते। ऐसे ही फिलॉसफी से जुड़ा एक सम्मेलन 1951 में हुआ था। हालांकि 1951 के इस सम्मेलन से जुड़े दस्तावेज पर जो UNHCR का सम्मेलन था, भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन भारत ने कई बार शरणार्थियों को सहायता दी है। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक तिब्बतियों से लेकर श्रीलंकाई, तमिल और बांग्लादेशियों को भारत में शरण दिया गया है। हालांकि एक ठोस शरणार्थी नीति नहीं होने की वजह से अक्सर कानूनी और सामाजिक मुद्दों की बहस शुरू हो जाती है। इसी का उदाहरण है केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच हुई इस मामले पर यह ताज़ा बहस। अब अगर इस मामले को कंक्लूड करें तो ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके राइट्स के एरिया में नहीं आता। ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके लिए केंद्र सरकार, उसकी नीति, उसके नियमों का पालन करना होगा। वहीं भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि प्रवास और शरणार्थियों का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इसे सावधानी पूर्वक और बहुत सेंसिटिविटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी का ये बयान एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली इसको बड़े सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। इसी के साथ इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। ऐसी स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।